लेटिंग गो या नज़रअंदाज करना फिलॉसफी या साइकोलॉजी का एक ऐसा शब्द है जिसे अपने दुख, अपने दर्द या फिर अपने सफरिंग से निकलने के लिए सबसे अचूक अस्त्र माना जाता है। लेकिन सच बताऊं, किसी चीज़ को कहना कि लेट गो कर दीजिए या नज़रअंदाज कर दीजिए जितना आसान लगता है, उसको करना उतना ही मुश्किल है। क्योंकि जब हमें बिना गलती की सज़ा मिलती, जिसे हम अपना समझते हैं, वो हमारा साथ नहीं देता, असफलताएं हमारे घर का रास्ता नहीं भूलती, हम जोकर बनकर रह जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों को भूलना और आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अगर जीवन जीना है तो इसको भूलना तो पड़ेगा ही। इसलिए मैं आप स्टोइक फिलोसफरों के विचारों को और प्रैक्टिकल तरीकों को शेयर करने जा रहा हूँ, जिससे आपको अपने जीवन के बुरे पल को नज़रअंदाज करने और इमोशनल ट्रॉमा को फेस करने में मदद मिलेगी। तो स्टोइक फिलोसफरों का पहला नियम यह है, हालात को और ख़राब ना करें। सेनेका कहते हैं, इससे क्या मदद मिलेगी, मुसीबतों पर विलाप करके उन्हें और भारी बनाना। क्योंकि छेदों का पहला नियम यह है कि यदि आप खुद को छेद में पाते हैं तो खुदाई करना बंद कर दें, जबकि यह दुनिया में सबसे अधिक उल्लंघन किया जाने वाला ज्ञान है। क्योंकि जब हमारे साथ गलत होता है या हम पर चीज़ें थोपी जाती हैं तो हम में से ज़्यादातर लोग इसे और भी बदतर बना देते हैं। सबसे पहले गुस्सा करके या दुखी होकर, और फिर योजना बनाने से पहले ही इधर उधर भागकर। जबकि कुछ लोग तो दूसरों का इंतज़ार करते हैं कि वो आएंगे और उन्हें मुसीबत से निकालेंगे, लेकिन इससे भी हमें कोई मदद मिलने वाली नहीं है। तो फिर क्यों ना हम मार्कस ऑरेलियस के एम्पावरिंग कॉल को सुने कि अपने बचाव में सक्रिय हो जाओ। अगर आप खुद की परवाह करते हैं और जब तक आप कर सकते हैं तब तक ऐसा करें। तो स्टोइक फिलोसफरों का दूसरा नियम यह है, मृत की जगह जीवन सोच का चुनाव करें। एपिक्टेटस कहते हैं, हम सर्वशक्तिमान ईश्वर से रोते हैं, हम इस पीड़ा से कैसे बच सकते हैं। मूर्ख, क्या तुम्हारे पास हाथ नहीं है? या हो सकता है कि ईश्वर तुम्हें एक जोड़ी देना भूल गया हो। बैठो और प्रार्थना करो कि तुम्हारी नाक न बहे, या बस अपनी नाक पोंछो और बलि का बकरा ढूंढना बंद करो। यहाँ पर जीवन और मृत्यु की सोच का मतलब जिंदा रहने या आत्महत्या करने से नहीं, बल्कि स्टोइक फिलोसफरों का यह मानना था कि एक इंसान दो तरीके से सोचता है। पहला, उसकी मृत सोच, जब वो वैचारिक तौर पर निष्क्रिय होता है और दूसरों का सहारा खोजता है। और दूसरी, जीवन सोच, जब वो हार से सीखता है, दूसरों पर निर्भर होने के बजाय अपनी जिम्मेदारी समझता है, अपने लिए लड़ता है और हर एक सेकंड का उपयोग करता है। और इसलिए एपिक्टेटस आगे कहते हैं, या बस अपनी नाक पोंछो और बलि का बकरा ढूंढना बंद करो, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें वरदान के तौर पर जीवंत सोच दी है। तो स्टोइक फिलोसफरों का तीसरा नियम है, जो है उसे स्वीकार करना। अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें से किसे बदलना आपके लिए आसान है, आपकी राय या बीती हुई घटना, उत्तर स्पष्ट है, जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन राय फिर से कायम की जा सकती है। क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे नियंत्रण में होती है और कुछ नहीं। जब आप इस मूलभूत नियम का सामना कर लेते हैं और यह जान लेते हैं कि आप क्या नियंत्रित कर सकते हैं और क्या नहीं, तो आपके पास जो है उसे लड़ने के बजाय उसे स्वीकार करना सीख लेते हैं, जिसे स्टोइक फिलोसफर स्वीकृति की कला कहते हैं। इसलिए एपिक्टेटस कहते हैं, यह मत चाहो कि सब कुछ वैसा ही हो जैसा तुम चाहते हो, बल्कि यह चाहो कि सब कुछ वैसा ही जैसा वह वास्तव में होगा। तब तुम्हारा जीवन अच्छी तरीके से चलेगा। तो स्टोइक फिलोसफरों का चौथा नियम है, लोग परिस्थिति से नहीं, अपने नज़रिए से परेशान होते हैं। स्टोइक मानते थे कि हमारी ज़्यादातर पीड़ा परिस्थिति से नहीं आती, बल्कि हम उन पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं उससे आती है। मेडिटेशन में मार्कस ऑरेलियस लिखते हैं, अगर आप किसी बाहरी चीज़ से परेशान हैं तो दर्द उस चीज़ के कारण नहीं है, बल्कि उसके बारे में आपके आकलन के कारण है, और इसे आप किसी भी समय वापस ले सकते हैं। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए एपिक्टेटस कहते हैं, लोग चीज़ों से नहीं, बल्कि चीज़ों के बारे में उनके नज़रिए से परेशान होते हैं। इसका मतलब है कि जब हम चीज़ों को देखने के तरीके को विकसित करने के लिए समय बिताते हैं, तो हम उन पर अपनी प्रतिक्रिया के तरीके को बदल सकते हैं। इस तरह हम उन नकारात्मक प्रभावों को कम करने में सक्षम होते हैं जिसका असर हमारे मन की शांति पर पड़ता है।
और साथ ही हम चीज़ों में सकारात्मकता और अवसरों को देखने के लिए नई दृष्टि को विकसित कर सकते हैं। तो स्टोइक फिलोसफरों का 5वां नियम है, वर्तमान पर ध्यान केंद्रित रखें। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, जीवन के पूरे विस्तार पर अपने प्रतिबिंब को खुद पर हावी न होने दें। अपने दिमाग को उन सभी बुरी चीज़ों से ना भरें जो अभी भी हो सकती है। वर्तमान स्थिति पर ध्यान केंद्रित करें और खुद से पूछें, ये इतना असहनीय क्यों है और इससे बचा नहीं जा सकता? क्योंकि जब आप पीछे मुड़कर उन सभी प्रभावशाली, यहाँ तक कि डरावनी चीज़ों को देखते हैं जिस पर आपने काबू पाया और सहा है, तो आप खुद से ये सवाल पूछें कि ये कैसे संभव था। क्योंकि स्टोइक फिलोसफरों के अनुसार बड़ी तस्वीर को भूलने की तरकीब यह है कि हर चीज़ को करीब से देखें। हालांकि दूसरी बार आगे की हर चीज़ के बारे में सोचना उल्टा और भारी पड़ सकता है, इसलिए केवल वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें। तो ये स्टोइक फिलोसफरों के 5 नियम हैं जिसे यूज करके आप अपने प्रॉब्लम को कुछ हद तक नज़रअंदाज कर सकते हैं या लेट गो कर सकते हैं। क्योंकि सेनेका का मानना था कि यह आपकी सभी समस्याओं को कम गंभीर बनाने का तरीका है। बस आपको इतना करना है, पीछे हटे और हंसें। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।